अगर आप भी इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं क्लास 10th का, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में। चैप्टर नंबर 10 हिंदी के मछली, और इनका लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। इस चैप्टर से लगभग हम 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में यहाँ से 5-6 प्रश्न हिंदी के देखने के लिए मिलेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखिएगा, एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो पहला नंबर प्रश्न है, मछली कहानी के लेखक कौन है? तो मछली कहानी के लेखक कौन है? तो एक का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। मछली कहानी के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। अगला प्रश्न 2 नंबर, मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? तो फ्रेंड, इसमें पूछा जा रहा है कि मछली कहानी में जो मछली खरीदी गई थी, तो मछली जिंदा मछली कितने थे? जिंदा मछली 2 मछली थे, यानी 2 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न 3 नंबर, मछली किस प्रकार कहानी है? मछली एक सामाजिक कहानी है, यानी 3 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न 4 नंबर, संतू मछली लेकर क्यों भागा? संतू जो है मछली लेकर के क्यों भागा था? कुएं में डालने के लिए, क्योंकि जीवित मछली था, कुएं में डालने के लिए संतू मछली लेकर के भागे थे, यानी 4 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न 5 नंबर, मछली कौन भाग गया था लेकर के? तो संतू लेकर के मछली भाग गए थे, यानी 5 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। फ्रेंड, इस बार एग्जाम दे रहे हैं तो काफ़ी प्रश्न आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे। तो अगला प्रश्न 6 नंबर, मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? भंगू, यानी 6 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न 7 नंबर, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? तो मछली के लिए कौन मसाला पीस रही थी? माँ मसाला पीस रही थी। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न 8 नंबर, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो मध्यम वर्ग का जीवन वर्णित है, यानी 8 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न 9 नंबर, विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? किस विद्यालय में? तो इंदिरा गांधी विद्यालय में थे। अगला प्रश्न 10 नंबर, संतू अचानक क्या लेकर भाग गया था? तो संतू जो है अचानक मछली लेकर के भाग गए थे, जो जीवित मछली है कुएं में डालने के लिए लेकर के भाग गए थे, यानी 10 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न 11 नंबर, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? तो लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? तो माँ ने मना किया, यानी 11 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न 12 नंबर, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? लेखक जो है अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? तो मछली मांगना चाहता था, यानी 12 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न 13 नंबर, पिता ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पिता ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? तो कुल 3 मछलियां खरीदी थी। अगला प्रश्न 14 नंबर, लेखक के घर में मछली कौन खाता था? लेखक के घर में मछली कौन खाता था? तो पिताजी खाते थे, यानी 14 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न 15 नंबर, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, यानी 15 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न 16 नंबर, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? तो मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, निम्न मध्य वर्गीय परिवार का। अगला प्रश्न 17 नंबर, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ? तो छत्तीसगढ़ में हुआ। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ? तो छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ, यानी 17 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न 18 नंबर, कथाकार के झोले में कितनी मछलियां थी? तो स्वाभाविक बात है 3 मछलियां खरीदी गई थी, तो 3 ही मछलियां होगी। 18 का सही आंसर बी नंबर हो जाएगी। अगला प्रश्न 19 नंबर, नौकर की कमीज किस विधा की रचना है? तो नौकर की कमीज क्या है? एक प्रकार का
तो उपन्यास है। 19 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न फ्रेंड्स 20 नंबर, कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था? कहानीकार के छोटे भाई का नाम था जग्गू। 20 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न 21 नंबर, मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी, क्या आ रही थी? परछाई। मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी, क्या नजर आ रही थी? परछाई। अगला प्रश्न 22 नंबर, परिवार के नौकर का क्या नाम था? परिवार के नौकर का नाम था भंगू। अगला प्रश्न 23 नंबर, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा पिताजी ने कहा था। अगला प्रश्न 24 नंबर, कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछलियां मर गई थी? तो एक मछलियां मर गई थी, यानी 24 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न 25 नंबर, घर के अंदर की तरफ से किसके जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी? तो किसकी? पिताजी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। अगला प्रश्न 26 नंबर, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ? तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 को हुआ था। फ्रेंड्स अगला प्रश्न, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? यह छत्तीसगढ़ में हुआ था, यानी किस गांव में हुआ? राजनांद गांव में हुआ था। अगला प्रश्न 28 नंबर, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है, किस प्रकार का कहानी है? एक मछली कहानी है। अगला प्रश्न 29 नंबर, किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी? यानी मछली जो काटी जाती थी किस साधन के ऊपर? पाटे के ऊपर मछली काटी जाती थी, यानी 29 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। फ्रेंड्स अगला प्रश्न 30 नंबर, किसे घर में मछली या मांस बनना अच्छा नहीं लगता था? किसको? माँ को। फ्रेंड अगला प्रश्न 31 नंबर, मछली से कौन डर रहा था? मछली से कौन डर रहा था? संतू जो है ना मछली से काफ़ी डर रहा था। अगला प्रश्न 32 नंबर, कौन ठंड से कांप रहा था? तो ठंड से संतू कांप रहा था। फ्रेंड्स अगला प्रश्न 33 नंबर, शुक्ल जी कहानी संग्रह है, किस प्रकार? पेड़ पर कमरा। अगला प्रश्न 34 नंबर, संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? तो मकान के नीचे खड़ा हो गया, यानी 34 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न 35 नंबर, भंगू कौन था? भंगू कौन था? घर का एक नौकर था भंगू। अगला प्रश्न 36 नंबर फ्रेंड्स, भंगू संतू के पीछे क्यों भागा था? मछली छीनने के लिए भागा था, यानी 36 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। फ्रेंड्स अगला प्रश्न 37 नंबर, संतू मछली लेकर क्यों भागा? कुएं में डालने के लिए भागा था, यानी 37 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है 38 नंबर, मछली कहानी शुक्ल जी किस संकलन से ली गई है? किस संकलन से? महाविद्यालय से ली गई है, यानी 38 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। फ्रेंड्स अगला प्रश्न 39 नंबर, मछली काटने या काम किसके द्वारा किया जाता था? ये भंगू के द्वारा किया जाता था। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है 40 नंबर, किस मछली की आंखों में लेखक अपनी छाया देखना चाहता था? नीचे दबी हुई मछली की, यानी 40 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, नीचे दबी हुई मछली की। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है 41 नंबर, किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती है? मृत मछली की। 42 नंबर, लगभग जय हिंद शुक्ल जी रचना है, किस प्रकार रचना है? काव्य संग्रह रचना है। अगला प्रश्न 43 नंबर, शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पे थे? किस पद पे थे? एसोसिएट प्रोफेसर पद पे थे। अगला प्रश्न 44 नंबर, फ्रेंड्स विनोद कुमार शुक्ल
दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया? तो 1997 में सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न 45 नंबर, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित किया गया? यह 1971 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। यानी 45 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ के अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे? तो यह 1994 से 1996 तक रहे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम हिंदी के चैप्टर नंबर 10 मछली